आजकल की राजनीति में साधारण तौर पर जब भी कोई मौका खुलता है तो भारतीय जनता पार्टी उस मौके को हड़प लेती है। बहुत कम ऐसा होता है जब वोटर्स को चूज करना पड़ता है कि कांग्रेस को मौका देना है या बीजेपी को, तो कांग्रेस आगे निकल के आती है। एक ऐसे राज्य में जहां पर लग रहा था कि कांग्रेस का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो गया, वहां पर केसीआर जैसे कद्दावर मुख्यमंत्री को हराकर कांग्रेस की सत्ता स्थापित करने वाले रेवंत रेड्डी जी का जोरदार तालियों से एजेंडा आज तक के सेशन में स्वागत कीजिए। बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के जो जीत के आते हैं, वो भी बीजेपी और बीआरएस से लड़कर। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। एक साल आपकी सरकार के पूरे हो रहे हैं और तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं शुरू करना चाहता हूं आज की सबसे बड़ी खबर से। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का अरेस्ट, और जब उनका केस बेल के लिए आता है तो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि नहीं भाई, इनको बेल नहीं देना है। यहाँ पर बैठे तमाम लोग, पुष्पा 2 तो सुपरहिट है, और जो तमाम लोग इस वक्त आपको हैदराबाद में, तेलंगाना में, देश भर में देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी आपकी पुलिस ये क्या कर रही है और क्यों। राहुल, मुझे समझ में नहीं आया। अगर वो बात अब चर्चा करने से पहले इस देश में सलमान खान, संजय दत्त क्यों अरेस्ट हुआ है? मतलब इस देश में आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन एंड द सेम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया हुआ है, सबके लिए एक ही तरह रूल एंड रिदम है। तो जो पुष्पा 2 रिलीज़ में पहला दिन बेनिफिट शो जो हमें परमिशन दिया हुआ है कि 300 रुपये टिकट का 1300 बेनिफिट शो बनाए। बेनिफिट शो में जनता बहुत थे। वो बेनिफिट शो में विदाउट एनी इंटीमेशन, इंफॉर्मेशन और जो सही तरीक़ा से वहाँ पर कुछ भी ये नहीं था। अल्लू अर्जुन ने वहाँ पर गए, वहाँ पर पूरा मारम धक्का हो गए, वुमेन डेथ हो गई। उनके बेटा आज भी हॉस्पिटल में अभी 13 दिन से जीवन मरण समस्या से लड़ रहा है। तो वहाँ पर पुलिस ने ये रैपिड के बारे में क्रिमिनल केस बुक किए, थिएटर वाले, मैनेजमेंट वाले सबको अरेस्ट किए। 10 दिन के बाद अल्लू अर्जुन को भी पुलिस जाके मिले। वहीं से अल्लू अर्जुन खुद चलकर पुलिस स्टेशन को आए, तब पुलिस वाले कोर्ट के सामने उनको पेश किए, तो कोर्ट ने उनको बेल दिया। वो बात अलग है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर लोग, जनता के जान चले गए, जनता के जान चले जाने के बाद भी हम केस कुछ भी नहीं लगाए, तो आप क्या बोलेंगे? सिनेमा एक्टर के लिए, फिल्म स्टार के लिए एक नया संविधान कोई कुछ बनाया। आम जनता अगर वैसे किए तो आप एक ही दिन में जेल में डाल देते, तो ऐसा चर्चा आ जाएंगे। तो हमारे लिए, सरकार के लिए, क्राइम हुआ नहीं हुआ उनके जिम्मेदारी कौन है, इतना ही है। वो स्टार है, फिल्म स्टार है, या नहीं तो पॉलिटिकल स्टार है, स्टार से कुछ लेना देना नहीं। सवाल ये, जैसे आप एजेंडा आज तक के इस मंच पर आए, अब यहाँ पर खुदा ना खास्ता आग लग गई या कुछ भगदड़ हो गई, तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है ना। मतलब वहाँ का थिएटर ओनर हो सकता है, बाकी लोग हो सकते हैं, आप तो गेस्ट बन के आए। उन्होंने कोई पब्लिक रिलीज भी दी कि 2 दिन पहले बताया गया था पुलिस को। वो तो कह रहे हैं कि भाई तेलंगाना की पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर अच्छे से इंतजाम हो, आपने किया नहीं, आपने स्टार को अरेस्ट कर लिया पब्लिसिटी के लिए। राहुल, अच्छा सवाल किए। वहाँ पर वो गाड़ी में बैठकर जाके पिक्चर देख के वापस नहीं गया। गाड़ी के ऊपर आके सब लोगों को चेयर कर दे के, चिल्ला के, ये कर दे के पूरा माहौल पूरा हाथ से निकल गए। अगर अल्लू अर्जुन थिएटर में आगे पिक्चर देख लिए फिर वापस चला गया, कोई चर्चा ही नहीं होता था। गाड़ी में वो पूरा बाहर निकल के, बाहर गाड़ी के ऊपर आ जाके पूरा माहौल को इतना ये कर दिया, कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो इसीलिए उनको A1 नहीं बनाया, A11 बनाया। जो A1 है, A2 है, बाकी के लोग हैं। मगर ये महिला के जान चले गए, कौन जिम्मेदारी लेना? आप बोलो। वो परिवार के कौन जवाब देंगे? वो बेटा आज भी अस्पताल में अभी जीवन मरण समस्या से वो लड़ रहा है। अभी तक वो बचे नहीं। उनका बेटा, छोटा बेटा, 9 साल के बच्चा, लड़का अभी हॉस्पिटल में। सरकार का जिम्मेदारी क्या है? पुलिस का जिम्मेदारी क्या है इसमें? आप बोलो। बिना बोले, क्योंकि वो खुद का पिक्चर है। बहुत बार उन्होंने जो पिक्चर शूटिंग किया वो खुद ने देखा है। वो चाहे तो स्टूडियो में स्पेशल शो देख सकता है और कहीं देख सकता है,
उनके लिए खुद में आजकल तो होम थिएटर भी आ गए, घर में भी देख सकता है। जब वो जनता में जाकर देखने के लिए अगर जा रहा है तो पुलिस को इंटीमेशन कर देना, नहीं तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी उसका सही तरीक़े से हैंडल करना। आप इधर बुलाए, आप पूरा माहौल, पूरा सिक्योरिटी के साथ साथ में सब कुछ तैयारी कर लिए, बिना बोले अचानक में ऐसे आ गए तो अगर यहाँ पर कुछ हो गए तो बिना बोले अगर मुख्यमंत्री मैं होकर इधर आए तो भी कोई केस ऑटोमेटिकली पुलिस विल टेक, लॉ विल टेक। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि एक मंच था, वो तस्वीरें हमारे साथ हैं, वो जब आपको इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो रिस्पेक्टफुली तेलुगु में बोलना भूल गए और उससे आपके जो ओपोनेंट्स हैं तेलंगाना में वो कहते हैं उससे आप नाराज हो गए कि तेरी ये मजाल, तूने मुझे अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया। राहुल, अब बताता हूँ। नहीं राहुल, उन बचपन से मैं जानता हूँ उनको, उन जब स्कूल जा रहे थे तब से मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानता है, तो मुझे जानने का बोलने का ये सवाल नहीं है। उनके अंकल जो है चिरंजीवी, वो कांग्रेस के नेता है, तो कांग्रेस के परिवार है, उन्होंने जहाँ से जो घर से शादी की है हमारे रिश्तेदार है चंद्रशेखर रेड्डी, इनका फादर इन लॉ का नाम चंद्रशेखर रेड्डी। चंद्रशेखर रेड्डी बिलोंग्स टू कांग्रेस पार्टी लीडर एज वेल, मेरा रिश्तेदार भी है। तो मिसेस अल्लू अर्जुन रिलेशन है, मगर रिलेशन से, पहचान से, नाप नहीं पहचान उनसे ये कोई लेना देना नहीं है। पुलिस का काम है, पुलिस का काम पुलिस ने निभाया। पूछा तो होगा पुलिस ने आपसे, पूछा तो होगा। हाँ, रिपोर्ट कैसे भी मांगता हूँ ना, होम भी मेरे साथ है, स्टेट में कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आए तो हमेशा मैं पूछते रहता हूँ ना। बाकी सवालों पे आने से पहले, आप एक तरीके से तेलुगु राजनीतिक सुपरस्टार थे, अब आपने सबसे बड़े तेलुगु स्टार को अरेस्ट कर लिया, अब लोग बड़े नाराज हैं, वहाँ पे बहुत डिबेट चल रही है कि ये क्या कर रहा है हमारा राजनीतिक सुपरस्टार हमारे स्टार को अरेस्ट करके। नहीं राहुल, आप गलत फहमी में, कोई ऐसा नहीं कह रहा। प्रोटेस्ट हो रहे हैं सर वहाँ पे। अरे भाई, हर किसी के लिए प्रोटेस्ट होते रहता है, 10-20 लोग कहीं पर जमा हो गए तो प्रोटेस्ट जैसा नहीं देख सकता है। अगर प्रोटेस्ट भी विदाउट परमिशन लिए तो वो भी जेल को जाएंगे, उसमें क्या फर्क है? बड़े खतरनाक मूड में है। क्या है? नहीं, जब आप राहुल, आप इतने बार एक इंसान को पुलिस स्टेशन तक लेकर गए तो आप इतना चर्चा कर रहे हैं, एक महिला का जान चले गए, वो जान के कोई परवाह नहीं, आप एक क्वेश्चन भी नहीं पूछे वो परिवार कैसे है, वो गरीब परिवार, इनका ही फैन थे, उनका जान चले गए। अरे उनके परिवार, एक बेटा अभी अस्पताल में है 11 दिन से, वो अभी कोमा में है, अभी बाहर नहीं आया। वो छोटा बच्चा अगर कोमा से बाहर आए तो उनका माँ नहीं है तो उनका जीवन कैसा आगे जाएंगे? आप एक सवाल भी उसके बारे में नहीं पूछा। एक फिल्म स्टार, उनका बिजनेस है, पैसे लगाए पैसे कमाए, उसमें क्या, इसमें क्या लेना देना है? आपको क्या लेना देना है, मुझे क्या लेना देना है? आप बोलो, कोई रियल एस्टेट वाला है, कुछ जगह लेंगे, लेआउट बना देंगे, बेच देंगे, पैसे कमा लेंगे। ये देश के लिए जाके इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर कोई युद्ध कर हिंदुस्तान को जिता के तोड़िया है, पिक्चर बनाए, पैसे कमा लिए, घर चला गया। अच्छा, मैं राजनीति में, उससे पहले बताएं आपका फेवरेट तेलुगु सुपरस्टार कौन है? कृष्णा। अभी नहीं है तो अभी तो कोई है नहीं। आजकल में? आजकल तो अब इतना क्लियर है कि अल्लू अर्जुन तो नहीं है भाई, ये तो साफ हो गया। भाई मैं खुद स्टार हूँ, मेरे लिए कोई फैंस रहना है, मैं किसी का फैन नहीं हूँ। अब आपने कॉन्फिडेंस देखा, इसी वजह से ऐसी खराब पिच पे जहाँ पे कांग्रेस थी भी नहीं, वहाँ से भी खींच के कांग्रेस को हैदराबाद में सत्ता में लेके आ गए। जो आप कर पाए हैदराबाद में, वो चंडीगढ़ में और मुंबई में क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वहाँ पे भी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी हरियाणा में बीजेपी की सरकार के खिलाफ, यहाँ पे लोकसभा में हमने महाराष्ट्र में देखा महायुति के खिलाफ है। तो आप तो हार के मुंह से जीत खींच के ले गए आगे, ये जीत के मुंह से हाथ खींच के ले गए। अभी ये महाराष्ट्र हरियाणा नेता लोगों से पूछे तो आप सही जवाब मिलेंगे। मैं दूर से देख रहा हूँ कि दूर आपसे बड़ा नेता तो कौन है कांग्रेस? इतने कम तो चीफ मिनिस्टर उनके, आप जाते हैं, आप भी तो गए थे महाराष्ट्र सब जगह। मैं राज्य का जिम्मेदारी हूँ, मैं देश का जिम्मेदारी थोड़ी है मेरे का नहीं। मैं तो तेलंगाना राज्य में क्या हो रहा है मैं कह सकता हूँ, मगर हरियाणा राज्य में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र राज्य में क्या हो रहा है, मैं इतना स्टडी नहीं किया। अगले बार आप जब बुलाएंगे तब मैं पूरा तैयार होकर आ जाऊँगा। बड़े होशियार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने स्टडी नहीं किया, लेकिन एक तरीके से गूगली आई, आपने बॉल को छोड़ दिया कि भाई इसको ना ही खेलने में फायदा है। भाई जो अभी पोस्टमार्टम करने से क्या फायदा है? और राहुल के साथ में, राहुल जी के सामने पोस्टमार्टम किए तो ठीक है, मगर राहुल कन्वर के सामने पोस्टमार्टम किए तो क्या ठीक है? नहीं, क्योंकि आपका मूल मंत्र क्या है? अगर बीजेपी को हराना हो, चलो पोस्टमार्टम छोड़ते हैं, तो क्या करने की जरूरत है? कांग्रेस
ने कर्नाटक में, तेलंगाना में क्या सबक ऐसे सीखे जो आपको लगता है कि देश की बाकी कांग्रेस इकाइयों को जानना बहुत जरूरी है? तो जो असली बीजेपी का नियत है वो जनता को साफ साफ दिखाना है, क्योंकि बीजेपी कभी भी देश या किसानों के भला के लिए कब काम नहीं किए। वो नारा देते, तो नारा में और रियलिटी में कुछ फ़र्क है। वो नारा और रियलिटी में जो फ़र्क है वो जनता को समझाने के लिए कोशिश करना है। अभी तक चौहान जी का मैं देखा था, पिछले मुख्यमंत्री 3-4 बार मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, किसानों के बारे में बोल रहा था। इसी दिल्ली में किसान के खिलाफ 3 काला कानून लागू किए, कम से कम 16 महीना हज़ारों लोग यहाँ पर बैठकर हड़ताल किए। 750 किसान लोग शहीद हुए, मगर उन परिवारों को कभी पहचानने के लिए भी मोदी जी कोशिश नहीं किए। उस परिवार को मदद करने के लिए भी, वो किसान परिवार कैसे है बोलने के लिए भी कुछ कोशिश नहीं किए। खाली किसान के खिलाफ जो काला कानून लाए वापस ले लिए, माफ़ी मांग लिए और वोट भी मांग लिए, मगर वो परिवार कैसे है कभी सोचा? उसका जवाब कुछ नहीं है। तो इस देश में जो किसान के खिलाफ जो कार्रवाई चला रहा है, सरकार चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखें, उनका मंत्री, गृह मंत्री, उनका बेटा गाड़ी चलाकर किसानों को हत्या किए। आज कहाँ है वो केस? तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का असली रूप जनता को जब दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। हम ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरी नहीं है। असली रंग, असली रूप हम जनता को दिखाए तो बस है। आपकी सरकार को करीब 1 साल हुए। आपने चुनाव के दौरान कई सारी गारंटीज के वायदे किए। अब विपक्ष पूछ रही है, साथ ही साथ तेलंगाना की जनता पूछ रही है कि भाई आपकी जो गारंटियां थी कि 2,500 रुपये मिलेंगे वित्तीय सहायता, वो आपने महिलाओं को नहीं दी। आपने कहा कि 15,000 रुपये पर एकड़ आप किसानों को देंगे, वो भी आपने नहीं दिया। आपने एग्रीकल्चरल लेबर को 12,000 रुपये देने की बात की, वो नहीं दिए। तो अभी तो पूरी एक फहरिस्त निकली हुई है रेवंत रेड्डी के प्रॉमिसेस की, जो प्रॉमिस आपने फुलफिल नहीं किया। राहुल, मेरा 1 साल के लिए आप 15,000 के बारे में पूछ रहे हैं। 1100 लोग हैं मोदी जी का सरकार बनकर, स्विस बैंक से पैसे लाकर 15 लाख रुपए हर गरीब खाता में डालने के लिए वादा किया था। कभी किसी ने सवाल किया मोदी जी को? 11 साल पहले वो वादा किया था, स्विस खाता में काला धन है, काला धन ले आके हर गरीब खाता में 15 लाख डालने के लिए बोलकर 11 साल हो गए, 3 बार प्रधानमंत्री बने, मगर आज तक तो 1 पैसा भी किसी के खाता में डाला? जीरो अकाउंट, पर ये जीरो मेरे पैसा। सवाल का जवाब नहीं, सुनो। और हर गरीब को 2022 के अंदर इस देश में जितने भी गरीब लोग हैं, हर गरीब को घर देने का वादा किया था। आज तक कितने गरीबों को घर दिए? किसान का जो इनकम है डबल करने के लिए वादा किया था, आज तक कहाँ किए? तो इसका मतलब प्रधानमंत्री 11 साल सरकार चलाकर इतने बार, 1 बार नहीं 3 बार धोखा दिया हुआ है देश से, किसानों से, जनता से। मगर वो सवाल कभी कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस वाले ऐसे आपको मिल जाएंगे, जो भी पूछे हम, जो भी सवाल करो, जो भी ज़बरदस्ती करो, कुछ बोलने वाले नहीं है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी को मानते हैं। वो लोग डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, इसीलिए आप लोग सवाल करते ही नहीं। मगर मैं 500 रुपये बोनस दिया, आप पूछे नहीं। मैं 21,000, मैं आज राहुल मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ यहाँ मंच, ये मंच से, भारतीय जनता पार्टी कई राज्य में विथ फर्स्ट 10 मंथ्स 25,35,000 किसानों को 21,000 करोड़ लोन वेव किया। मैं आज़ादी से लेकर आज तक 75 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कोई राज्य नहीं, इंडियन गवर्नमेंट भी इतना खर्चा माफ़ी नहीं किए, मगर 21,000 करोड़ में लोन वेवर किए, मगर कोई चर्चा ही नहीं करते। उसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ किसानों को फसल के लिए 500 रुपये मैं बोनस दे रहा हूँ, और महिलाओं के लिए बस फ्री राइड इन तेलंगाना। 115 करोड़ वुमेन, 115 करोड़ महिलाओं ने जो फ्री बस राइड इस्तेमाल किया। आई हैव पेड 4,000 करोड़ इन उसका 1 साइड ईयर। इफेक्ट भी तो हुआ, आपने बस में महिलाओं की राइड फ्री की। अब लार्सन एंड टूब्रो जो कि वहाँ पे मेट्रो चलाती है, वो कहती कि लोग सब बस में जा रहे हैं, हमें यहाँ पे अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। आपने तो नुकसान पहुँचा दिया। नहीं, इसीलिए वो मेट्रो वाले को मैं बोला था, हमारे पुलिसों को, वो सीईओ को ले जाके अंदर डालने के लिए।
अंदर कहाँ, जेल में? हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ। आप तो बड़े खतरनाक आदमी हो भाई। सही है, मैं बोला था वो क्यों? जेल में क्यों डालोगे? हाँ हाँ, वो मुंबई चला गया। मेट्रो हैदराबाद शहर में है 69 किलोमीटर्स, सेलेक्टेड रूट्स में है। ये महिलाओं के लिए फ्री बस राइड दे रहा है, पूरा राज्य में दे रहा है। तो मेट्रो 69 किलोमीटर्स में कितना महिला लोग मेट्रो छोड़कर आरटीसी बस में फ्री राइड ले रहा है? पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है मेट्रो रेल के सीईओ, जो फाइनेंस सीएफओ, वो चीफ फाइनेंस ऑफिसर है ना, सामने पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए स्टेटमेंट किया। राहुल आप चलो, मैं हैदराबाद लेकर जाके दिखाता हूँ। मेट्रो रेल है हैदराबाद में, कितना 69 किलोमीटर्स, 69 किलोमीटर्स में कितने महिला लोग मेट्रो छोड़कर आरटीसी बस में जा रहे, तो कितना नुकसान पहुंच गए उन लोगों को। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनके लिए। तो आप कह रहे हैं अगर लार्सन एंड टूब्रो की टीम हैदराबाद आ गई तो आप अरेस्ट कर लोगे उनको? नहीं नहीं नहीं, वो सीएफओ को डालो बोले, फिर बाद में आके उन लोग बोले भाई हमारे आदमी गलती से स्टेटमेंट दिया हुआ है। भाई ये फ्री बस राइड पूरा राज्य में है, ये एक हैदराबाद शहर में नहीं है। नहीं, आपने जैसे प्रॉमिस किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा 4,000 रुपए का यूथ को, तो अब बीजेपी बीआरएस पूछ रही भाई आपने इतनी सारी गारंटियां दी थी, बाकी गारंटियां कब मिलेंगी? राहुल, मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया था, 11 साल हो गए, तो 20 करोड़ से ज़्यादा नौकरी देना था। कितने नौकरी दिए? मैं कुछ सवाल किया था लोकसभा में, 7 लाख नौकरी दिया बोल के ऑफिशियली दे हैव एडमिटेड इन लोकसभा। मगर मैं एक साल में 55,000 आई हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट 55,143 सरकार नौकरी मैं दिया हूँ। मैं पूरा गिन के आपको चिट्ठी भेजता हूँ, अब स्टडी करो कि एक राज्य में एक साल में एक मुख्यमंत्री 55,000 सरकार नौकरी दिए, सो राज कोई है भारतीय जनता पार्टी का? अब दिखाओ। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम जो भी वादा किए 5 साल के लिए किया हुआ है। हम 5 साल के लिए चुनाव लड़े, मैनिफेस्टो का मतलब 5 साल के लिए। तो पहले साल में हमारा परफॉर्मेंस क्या है आप देखो। 200 यूनिट हर घर के लिए, 50 लाख परिवारों को 200 यूनिट फ्री पावर दे रहा हूँ, 24/7 एग्रीकल्चर फ्री पावर दे रहा हूँ मैं, 500 रुपीज़ में मैं सिलेंडर दे रहा हूँ, 10 लाख रुपीज़ राजीव आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड मैं फ्री में दे रहा हूँ सब परिवारों के लिए। ये सब कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। ये वेलफेयर हॉस्टल्स में ऑलमोस्ट 16 लाख स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग, 40% हमें एनहेंस किए। मतलब वेलफेयर हॉस्टल में SC ST BC माइनॉरिटी जो वेलफेयर हॉस्टल्स है स्टूडेंट्स के लिए 10 साल 1 पैसा भी नहीं आप बढ़ा। बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा पीएम कहते हैं कि एक फिल्म थी RRR, मोदी जी का आरोप है कि इस वक्त तेलंगाना में RR टैक्स चल रहा है। एक रेवंत एक राहुल, टैक्स मतलब उगाही कि करप्शन इतना है कि आपने कांग्रेस की ATM बना दिया है तेलंगाना और हैदराबाद को, और वहां से पीएम का डायरेक्ट आरोप है कि आप RR टैक्स लगाते हैं। तो वही भाई सेम वही प्रधानमंत्री जी से मैं ये बात साफ साफ कहा था, बिना एविडेंस, बीइंग एन प्राइम मिनिस्टर, कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर कुछ आरोप लगाया तो मैं परवाह नहीं करता था। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से यही पूछा था, अगर एक भी गवाह दिखाओ, एक पैसा हम किसी से मांगा, किसी से उठाए, तो जनरल स्वीपिंग रिमार्क्स बोलते ना आप, चुनाव के समय पर नेता लोग आएंगे, स्वीपिंग रिमार्क्स किसी के खिलाफ बोल के वापस जाएंगे। मोदी जी और ये भी बयान दिया था, मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ISI से मिलकर उनको हत्या करवाने के लिए सुपारी दे दिए। आप मनमोहन सिंह जी का एक्सपीरियंस 10 ईयर्स प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद मोदी जी ने ये आरोप लगाया मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान ISI से मिलकर देश के प्रधानमंत्री को हत्या करवाने के लिए कोशिश किए। ये भी ऐसा ही आरोप है। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उनके हत्या करवाने के लिए पाकिस्तान से कोई आदमी मिले तो उसका जांच करवाना था, केस करवाना था। तो मोदी जी चुनाव के समय पर जो बोलते हैं आप उतना सीरियस लेने का ज़रूरी नहीं है राहुल। पर रेवंत रेड्डी अगर आपको जेल में भेजने की धमकी दे तो उसको सीरियसली प्लीज लेना, वरना गड़बड़ भी हो सकती है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अब तक आपके हिसाब से पिछले 1 साल में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आपकी सरकार BRS की, KCR की सरकार से अलग क्या है, और दूसरे साल के लिए आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? पहला तेलंगाना में मैं 6th गारंटी के साथ साथ 7th गारंटी दिया हुआ हूँ डेमोक्रेसी बचाने के लिए। आज के तारीख में तेलंगाना में कोई भी धरना करना है तो धरना चौक ओपन किया, जो प्रगति भवन मतलब एक घड़ी बनाया था KCR ने,
जिस दिन मैं स्वेरिंग इन सेरेमनी किया उसी दिन पूरा जितना भी सिक्योरिटी था पूरा तोड़ दे के जनता को अंदर आने दिए। नहीं तो राजपक्षे जिस दिन श्रीलंका में देखा था ना राजपक्षे पैलेस को लोग कैसे किए, वो तरह से जो केसीआर ने जो माहौल बना के रखा पूरा तोड़ दे के ओपन किया। सेक्रेटेरिएट आम जनता के लिए ओपन किया। मैं पहले कोई एमएलए एमपीज़ को भी अलाउ नहीं करते थे। आज के तारीख में कोई भी सचिवालय में आ सकता है, हर किसी से मिल सकता है। हर दिन मैं कम से कम 1000 लोगों से मिल रहा हूँ। मेरे घर पे कोई भी आ सकता है, उनका जो भी रिप्रेजेंटेशन है दे भी सकता है। मैं 10 साल में तो केसीआर साहब 10 बार भी सेक्रेटेरिएट को नहीं आया। मतलब वी हैव रिवाइव्ड डेमोक्रेसी इन तेलंगाना, दैट इज़ फर्स्ट सक्सेस इन तेलंगाना। सेकेंड थिंग, हम जो किसानों के लिए बोले वो लागू करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वो पैडी के बारे में जो भी पैडी अगर ये किए वो हम खरीदते नहीं। आपका मर्जी, आप खुदकुशी करना है तो कर लो बोल के बोले। मगर पैडी आज के तारीख में 1,53,00,000 मेट्रिक टन्स इस बार हम प्रोड्यूस किए, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, इंक्लूडिंग पंजाब आंध्र प्रदेश से भी ज़्यादा हम ये किए, मतलब प्रोड्यूस किए। तो उसको 500 बोनस दे के हम खरीदा। एमएसपी के साथ साथ आई हैव गिवन 500 रुपीज़ बोनस फॉर देम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब सारे सिस्टमैटिकली हम कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने जिस दिन हम सरप्लस 60 ईयर्स हम सरकार चला के केसीआर को 16,000 करोड़ सरप्लस बजट से राज्य उनको दिया। 10 साल में वापस वो राज्य कांग्रेस को दिया। 7 लाख करोड़ रुपए खर्चा, मतलब लोन लेकर मेरे हाथ में दे दिए। तो पहले तेलंगाना में 25 तारीख तक इंस्टॉलमेंट में सैलरी मिलता था सरकार जो भी एम्प्लॉय से। मगर आज पहली तारीख में सबका तनख्वाह दे रहा हूँ, मतलब 6,000 करोड़ एवरी मंथ ऑन फर्स्ट। मैं जो जितने भी 5 लाख सरकार नौकरी लोग हैं सबको मैं उनका तनख्वाह दे रहा हूँ कि हर सेक्टर में वो एकदम डिमोलिश करके चला गया। मैं रिस्टोर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और आगे हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मेट्रो पहले 2nd प्लेस था, दिल्ली के बाद हैदराबाद था, आज 9th प्लेस हो गए। तो मेट्रोज को रिवाइव अनदर 76 किलोमीटर्स अभी फेज़ 2 में प्लानिंग किया। और फेज़ 3 में एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी जो बना रहे उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और मूसी रिवर डेवलपमेंट फ्रंट बना के मूसी रिजनवेशन का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। रीजनल रिंग रोड बने, आउटर रिंग रोड तो आप देख चुका है, एयरपोर्ट एंड रीजनल आउटर रिंग रोड। अभी इसके हिसाब से हम लोग रीजनल रिंग रोड 360 किलोमीटर्स रीजनल रिंग रोड हैदराबाद शहर तेलंगाना में हम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर मोदी जी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक अगर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो अर्बनाइज्ड कर देना, इन्वेस्टमेंट लागू करना है। अभी लोग ऐसा देख रहे हैं चाइना +1 कंट्री। तो मेरा हिसाब से चाइना +1 कंट्री इज तेलंगाना, क्योंकि साउथ कोरियन सर दे आर सर्चिंग फॉर +1 कंट्री। तो वो इन्वेस्टमेंट उन लोग मूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप ला पा रहे हैं कि अभी भी गुजरात जा रही सारी इन्वेस्टमेंट? पहले आप आरोप लगा रहे थे। इसीलिए वाइब्रेंट गुजरात के कंपटीशन में तेलंगाना राइजिंग हम तो काउंटर प्रोडक्ट अब शुरू किए। आने वाले 1 साल में अभी वाइब्रेंट गुजरात से टक्कर लेकर तेलंगाना राइजिंग को हम आगे लेकर जाएंगे। कांग्रेस के लोगों से पूछो, वो बताएंगे आपको कि रेवंत रेड्डी इस वक्त राहुल गांधी के ब्लू आइड बॉय हैं। लेकिन, और एक बहुत बड़ा लेकिन है, कुछ मुद्दे हैं जहां पे आपकी राय राहुल गांधी से अलग है। वो हर रोज मास्क पहन के, टी-शर्ट पहन के गौतम अडानी और अडानी ग्रुप पे अटैक करते हैं। आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए, आपने 12,500 करोड़ रुपए का MOU किया अडानी ग्रुप से। आपके बॉस की लाइन अलग है, आपकी लाइन अलग है। नहीं, बॉस लाइन मेरा लाइन एक ही है। आप समझने में वो लाइन के बीच में जो गैप है ना, वो गैप में रीड कर रहे हैं आप लोग। बिटवीन द लाइन्स जो है ना, वो बिटवीन द लाइन्स रीड करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। भाई राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया, फेयर कंपटीशन में, लेवल प्लेइंग फील्ड में आप लोग कोई भी कॉम्पिटिट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकता है। ये भी कहा अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला कोई भी हो, लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल रहना, कंपटीशन करना, कंपटीशन में सक्सेसफुल बिडर होकर आप इन्वेस्टमेंट लागू करो। मगर आउट ऑफ द वे फेवर GVK जो मुंबई एयरपोर्ट था, हमारा तेलुगु स्पीकिंग पर्सन वाज एस्टैब्लिश दैट मुंबई एयरपोर्ट, ED, इनकम टैक्स, CBI सब चला गया घर पे, पूरा केस बना दिए। अदानी जी को एयरपोर्ट हैंड ओवर कर दिए तो पूरा केस माफ हो गए। तो अभी US में कुछ हो गए, US में कुछ FCPA फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट में अदानी जी का केस आ गए। तो JPC डालने में मोदी जी को क्या दिक्कत है? मोदी जी का कोई अदानी कोई फ्रेंड नहीं है। मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ,
बार बार हमेशा मोदी जी पहले डबल इंजन सरकार बोल रहे थे। डबल इंजन का मतलब क्या है राहुल जी? अदानी प्रधानी इज डबल इंजन। एक इंजन प्रधानी है, दूसरे इंजन अदानी है। तो ये अदानी प्रधानी डबल इंजन कितना दिन ये देश को चलाएंगे? राहुल जी उसके खिलाफ है। राहुल जी इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं है। राहुल जी फेयर कंपटीशन अदानी को मत करो बोल के नहीं बोल रहा है। तेलंगाना में फेयर कंपटीशन में हम लोग दे रहा है। आउट ऑफ द जो मेरा पावर है, आई एम नॉट यूजिंग माई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू फेवर एनी पर्सन। अच्छा, एक और चीज ये चेंज कर रहे हैं, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको तेलंगाना ताली की। जब बीआरएस की सरकार थी तब केसीआर कोशिश कर रहे थे कि टीआरएस बीआरएस को पूरा श्रेय मिले। अब ये देखिए, ये हैं तस्वीरें। अब इन्होंने जो दाहिने हाथ की तस्वीर है वो रेवंत गारू की है, उसमें वो एक अलग तरह की तस्वीर पोर्ट्रे कर रहे हैं तेलंगाना की अम्मा की, जहाँ पे हाथ भी है, पंजा भी। मतलब यो लोगों को याद दिला रहे हैं कि सोनिया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना दिया। आप एक तरीके से तेलंगाना का श्रेय खींचने की कोशिश कर रहे हैं बीआरएस से और सोनिया जी और कांग्रेस की तरफ। नहीं राहुल, एक माँ है राजा लोगों का माँ है, दूसरी माँ है किसान लोगों की माँ है। हमारे माँ है किसान, हम किसान के, मैं किसान का लड़का हूँ। हमारे घर में हमारे माँ जैसे है, हमारे माँ, हम जो माँ दिखाए है हमारे माँ जैसा है। हर किसान लड़का का माँ जैसे है वैसे है। जो राजा लोगों का माँ है, हम राजा कभी बने नहीं, हम देखे भी नहीं ऐसे माँ को। और आशीर्वाद की गौतम बुद्धा का देखो कैसे आते हैं। वो पंजा नहीं है? नहीं, भारत माता का भी देखो। कांग्रेस का पंजा है। आप ऐसे याद दिला रहे भाई, भारत माता के भी, जो मोदी जी भारत माता दिखा रहे, भारत माता के भी ऐसा ही है जैसा हमारे तेलंगाना माँ है ना, सिमिलर भारत माता भी ऐसे ही है। गौतम बुद्धा भी ऐसी की है, शिरडी साईं बाबा भी ऐसा ही है। मगर जिसको भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार होते, ये माँ के आशीर्वाद है। चलिए, इस सेशन में वक्त खत्म हो रहा है तो एक आखिरी सवाल पूछेंगे। जब 4 जून को नतीजे आए तो ऐसा लगा कि कांग्रेस में थोड़ी जान बाकी है। फिर हरियाणा हुआ, अब हाल में महाराष्ट्र हुआ। अब लग रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष में ही रहने वाले हैं, नेता प्रतिपक्षी रहेंगे, कभी सरकार में आने वाले हैं। आप राहुल के काफ़ी फैन भी हैं, शुभचिंतक भी हैं। कहाँ गड़बड़ा कि जो जोश था 4 जून का, वो 23 नवंबर को तो हवा पूरी निकल गई? नहीं राहुल, आप अंदाजा करने में गलत है। अच्छा। क्योंकि आप लोग बोले कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 40 से पार नहीं होने वाले, मगर मोदी जी इस बार 400 पार। मैं उसी दिन कहा था 240 से 1 सीट भी ज़्यादा आएंगे तब मैं बात करूँगा। मैं दूसरे शो में यही बात कहकर मैं चला गया, 240 से भारतीय जनता पार्टी 1 सीट भी ज़्यादा नहीं आएंगे। उसी दिन कहा था 100 के ऊपर हम रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी हर सीजन, कभी कभी किसी को किस्मत ऐसा रहता है कि बिना मेहनत भी कुछ मिलता है। तो अभी किस्मत को अभी देख के ये मत सोचो। राहुल जी मेहनत कर रहा है, तो अब विपक्ष में भी 20 साल, 2004 में पहले बार वो सांसद बना है, 20 साल विपक्ष में बैठा हुआ है। किसको हिम्मत है? 20 दिन भी खाली नहीं बैठ रहा है। लोग पार्टी छोड़कर जाके दूसरे पार्टी में मंत्री बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे, अगला बड़ा चुनाव दिल्ली में है, तो राहुल गांधी कांग्रेस जीतेंगी, अरविंद केजरीवाल जी जीतेंगे या बीजेपी जीतेगी यहाँ पे? अभी बीजेपी तो नहीं जीतने वाले हैं। केजरीवाल भी पार्ट ऑफ इंडिया, मैं उनके खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारे दोस्त है ब्रॉडर इसमें। तो मैं जो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में इंडिया अलायंस में जो है उनके खिलाफ मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप जहाँ तक तेलंगाना के बारे में पूछो मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। इतना साफ हो गया कि इनसे पंगा मत लेना, पंगा लिया तो सीधे जेल में जाओगे। ये तो आपने मेरे से नहीं, मेरे से नहीं, संविधान से पंगा मत लो। संविधान से पंगा लिए, गरीब लोगों से पंगा लिए, बराबर जेल को भेज दूंगा मैं। मेरे से पंगा लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दिन केटीआर गाली दे रहा है, आप ही ब्रेकिंग न्यूज़ में डाल रहे हैं। मैं कभी आपको और केटीआर को अंडर डालने के लिए कुछ कहा? राहुल देखो मैं कितना साफ इंसान हूँ। रेवंत जी, आप एजेंडा आज तक के कार्यक्रम में हैदराबाद से दिल्ली आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सवालों के जवाब दिए। जिस सवाल से आप बचना चाहते थे उससे बच के भी आप निकल गए, लेकिन आपने अपने टैलेंट का एक तरीके से नमूना पेश किया यहाँ पे, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। राहुल जी से लेकर राहुल तक मुझे चाहता है, इसीलिए मैं बच के आगे जा रहा हूँ। धन्यवाद राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सुपर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।